ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स आपके चल रहे हैं, तो आज 12 तारीख के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जीके के और साथ ही साथ में मैथ और जीएस के क्वेश्चंस जानने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया था, कैसा आपका पैटर्न था और साथ ही साथ में आपके कितने अटैम्प्ट हुए थे, क्या कुछ किस सेक्टर का वेटेज था। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए, ये थोड़ा सा लेट आपको वीडियो मिलता है ज़रूर, लेकिन इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे जेन्युइन होंगे, अथेंटिक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन आपको यहाँ पर 35+ क्वेश्चन देने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि चारों तरफ से जितने भी सोर्सेज है वहाँ से क्वेश्चंस को कंसोलिडेटेड किया और उसके बाद में आपके लिए उन चीज़ों को यहाँ पर लाए हैं, तो जिससे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है। तो प्रथम भारतीय महिला का नाम अरुंधति राय है, ठीक है। और ये जो आपका बुकर पुरस्कार होता है ये आपका लेखन के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो बुकर पुरस्कार वाली फर्स्ट महिला का नाम क्या था आपका, अरुंधति राय। सेकंड क्वेश्चन आपका था सरिस्का नेशनल पार्क था कि जो आपका सरिस्का अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये आपके राजस्थान के अलवर में है, ठीक है। आपकी अगर बात की जाए प्रॉपर तो ये राजस्थान के आपके अलवर में है और ये एक टाइगर रिजर्व है। क्या है ये आपका, एक टाइगर रिजर्व है। अगर ये भी पूछा है कि सरिस्का में किस चीज़ों का संरक्षण किया जाता है तो आप बोल सकते हैं किसका, टाइगर का, ठीक है। तो ये टाइगर रिजर्व है। अगला आपका मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। और इसके बाद में एक चीज़ को नोटिस किया गया, वैसे बहुत कम ऐसा चांस होता है कि जो कोई भी एग्जाम कंपटीशन एग्जाम होता है उनमें क्वेश्चन रिपीट हों, लेकिन क्योंकि जो एनटीपीसी का एग्जाम है और खासतौर से उसके बाद जो ग्रुप डी का आपका एग्जाम आएगा, बहुत लंबे एग्जाम्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा शिफ्टों में आपके एग्जाम्स होंगे, तो इस वजह से फिर क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो क्वेश्चन रिपीट हों। तो मोपला से संबंधित ये दूसरी बार क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे, मतलब कि एक आध क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखता हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ वो रिपीट हो रहे हैं। तो शायद आप अगर इन क्वेश्चंस को देख के एक साथ एक इनका कलेक्शन बनाए जिसका लास्ट में एग्जाम होगा, तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा उसके लिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये मोपला का विद्रोह आपका केरल में हुआ था। थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि जान लीजिए। ये 1921-22 के मध्य आपका हुआ था, मालाबार से स्टार्ट हुआ था और ये मुसलमानों का केरल में प्रथम विद्रोह था। मतलब मुसलमानों द्वारा केरल में किया गया प्रथम विद्रोह था। ये मोपला नाम से फेमस है। अगला क्वेश्चन आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो ये आपकी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपकी 1784 ईस्वी में हुई थी और ये विलियम जोन्स ने की थी। अगर पूछा जाए किसने, तो विलियम जोन्स ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला आपका वाटरवे या फिर राष्ट्रीय जलमार्ग एक इसको हिंदी में अगर बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे वाटरवे की एक की लंबाई कितनी है। तो ये आपकी वाटरवे एक की लंबाई कितनी है, 1680 किलोमीटर, कितनी 1680 किलोमीटर है। ये गंगा नदी पर है, ठीक है। ये गंगा नदी में स्थित है और वाटरवे 1, और ये प्रयागराज से हल्दिया जलमार्ग है। प्रयागराज टू हल्दिया जलमार्ग है आपका, इसी को बोलते हैं हम वाटरवे या राष्ट्रीय राजमार्ग 1। और एक कल या इसके 1-2 सिर्फ पहले आपका वाटरवे 2 के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो आपकी बार वाटरवे 1 से आपसे पूछ लिया है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन और भी हो तो वो आप देख लीजिएगा। अगला आपका एमआरटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपका आया था। तो ये एमआरटीपी एक एक्ट है जो 1969 में आपका पास हुआ था और इसको बोलते हैं मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन। क्या है इसका फुल फॉर्म, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन। देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा ट्रिकी था। अगला क्वेश्चन आपका था 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 16वीं लोकसभा के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वो इसके पहले वाली, यानी ये 2019 में आपकी चल रही है वो 17वीं लोकसभा, आपको इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए। और उसके जो अध्यक्ष होते हैं यानी स्पीकर की बात की जाए तो उस समय सुमित्रा महाजन जी थी, ठीक है। सुमित्रा महाजन आपकी स्पीकर थी। और अगर 17वीं लोकसभा यानी जो करंट में वर्तमान में चल रही सन 2024 तक चलेगी और 2019 से आपकी स्टार्ट हुई है, इसके अध्यक्ष आपके हैं ओम बिरला जी। कौन है आपके, ओम बिरला हैं और ये 17वीं लोकसभा चल रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि बहुरूपी गांधी पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। तो बहुरूपी गांधी आपकी पुस्तक आपने लिखी है कि अनु बंदोपाध्याय जी ने, ठीक है। और ये हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। तो बुक से भी आपके हमेशा 1 या 2 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, तो इस बार आया था आपका बहुरूपी गांधी। तो ये आपकी किसने लिखी है, अनु बंदोपाध्याय जी ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान किसे प्राप्त हुआ है, ठीक है। मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान अगर बात की तो प्रतिभा देवी पाटिल जी को प्राप्त हुआ है, जो कि हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट आपकी रही हुई हैं। कांग्रेस के शासनकाल में थी, 2007 से लेकर 2012 के बीच में इन्होंने 5 साल तक प्रेसिडेंट का दायित्व निभाया था। तो इनको मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिविलियन है, ठीक है। ये सिविलियन नागरिक सम्मान इनको प्रतिभा देवी पाटिल जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन था आपका अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित केंद्र का नाम क्या है। तो देखिए अंटार्कटिका में भारत द्वारा 3 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। अगर सबसे पहला केंद्र की बात की तो दक्षिण गंगोत्री और उसके बाद दूसरा केंद्र आपका मैत्री है। उसके बाद जो आपका तीसरा है केंद्र है वो आपका है भारती, क्या नाम है, भारती के नाम से ये तीसरा केंद्र है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अंटार्कटिका में टोटल कितने केंद्र हैं तो ये कुल मिला के 3 केंद्र हैं। और उसके बाद तीसरा केंद्र कौन सा सबसे लेटेस्ट वो भारतीय, ठीक है। अंटार्कटिका में ये अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका स्टडी ऑफ एनिमल यानी जानवरों के अध्ययन या जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, या किस विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जंतु विज्ञान बोलते हैं या जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका WTO का मुख्यालय। तकरीबन अभी तक सारे ही संस्थान आ चुके हैं, कभी यूनेस्को, यूनिसेफ, WTO इन सब का पूछा जाता है, इंटरपोल का, तो ये रिपीट घुमा फिरा के वहीं से रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड पड़ता है। कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन था आपका गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म आपका हुआ था, कब हुआ था, यानी 1469 ईस्वी में 24 नवंबर 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था तो ये ननकाना साहिब में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका इनकी मृत्यु भी देख लेते हैं, तो हो सकता है कि उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए। तो मृत्यु उनकी 1539 ईस्वी में हुई थी, और कहाँ हुई थी, करतारपुर साहिब यानी पाकिस्तान। ठीक है, ये भी वहाँ पर अभी करतारपुर साहब में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था। आपने शायद इस चीज़ का आपको ध्यान होगा, किसने आपने उधर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उसका उद्घाटन किया था, करतारपुर कॉरिडोर का। ध्यान रखिएगा, हो सकता है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए। तो ये इसी से संबंधित है वो। मृत्यु उनकी 1539 में हुई थी और करतारपुर पाकिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है कि भारत में जल क्रांति की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में जल क्रांति की शुरुआत आपकी 5 जून 2015 से स्टार्ट। ठीक है, जल क्रांति की अगर बात की जाए तो 5 जून 2015 से जल क्रांति की शुरुआत हुई थी। अच्छा, पंचायत समिति में सदस्य बनने के लिए मिनिमम यानी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ये आपकी 21 वर्ष होती है। इसी प्रकार से और भी अन्य संस्थाओं के आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे लोकसभा पूछ ली जाए तो लोकसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के लिए आपके 35 साल होनी चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जा सकता है आपसे, मैं चाहूँगा आप उसका जवाब दें कमेंट सेक्शन में, कि जो आपकी 17वीं लोकसभा इस बार हुई है उसमें सबसे ज़्यादा यंगस्टर सांसद, सबसे ज़्यादा यंगस्टर या कम उम्र की सांसद का नाम क्या था, और वैसे और किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। चलिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। पार्टी आपकी BJD है, बीजू जनता दल। ठीक है, जिसके नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है और उड़ीसा की पार्टी है, उसकी सांसद है ये। तो ये सबसे ज़्यादा युवा सांसद है जो 17वीं लोकसभा में चुनी गई है। तो आपको उनका नाम बताना है। अगला क्वेश्चन आपका कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आपका क्वेश्चन था सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर आपका कोणार्क, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा स्टेट में पड़ता है कोणार्क। ठीक है, ये आपका सूर्य मंदिर यहाँ पर स्थित है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब हुई। ठीक है, NIC सॉरी। तो NIC की स्थापना आपकी 1976 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी आपकी, 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका MS वर्ड में पेस्ट की शॉर्टकट की है। तो पेस्ट की शॉर्टकट की आप सभी को पता है, MS वर्ड में आपने काम किया होगा, बहुत है। तो Ctrl+V होता है। ठीक है, Ctrl+V होगा, पेस्ट हो गया। और मान लीजिए कॉपी की जाए तो Ctrl+C, कॉपी हो गया। ठीक है, और उसके बाद में Ctrl+C और Ctrl+P। अगर प्रिंट की बात की जाए तो जिस Ctrl+P कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, P, प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपकी वेब पेस्ट की आ गई है तो हो सकता है कल प्रिंट की पूछ दी जाए, कॉपी की पूछ दी जाए, कट की पूछ दी जाए, कट की X होती है। ठीक है, और बोल्ड की पूछ दी जाए, B होगी, बोल्ड से होगी। तो काफ़ी सारी जो कीज़ होती हैं वो उनके अक्षर से कोरिलेट होती है, यानी B से बोल्ड हो गया, I से इटैलिक हो गया। ठीक है, और उसके बाद में आपका U से अंडरलाइन हो गया। ठीक है, X से कट हो गया आपका। बस एक दो हैं, जैसे V है, V पेस्ट का है। तो पेस्ट जैसे मान लीजिए आप बोल सकते हैं कि P से पेस्ट होना चाहिए, लेकिन P से प्रिंट होता है, तो इसलिए पेस्ट भी एक सेम मीनिंग होगी। तो पेस्ट को V से उन्होंने कर दिया, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला आपका कि जॉर्ज पंचम के भारत आने के समय कौन सा निर्माण कार्य कराया गया था, यानी किस इमारत का निर्माण किया गया था जब जॉर्ज पंचम ने भारत का विजिट किया था। तो उस समय आपका गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो स्टैटिक जीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ठीक है, और करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो 2019 का मैक्सिमम पूछा जा रहा है, 20 का तो बहुत कम है, बहुत मतलब वेटेज कम है। तो 5 से लेकर 10 क्वेश्चन, 5 से लेकर कभी 8 होंगे, कभी 7 हो गए। तो इस प्रकार से आपके करंट अफेयर्स हैं और 2019 मैक्सिमम कवर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे 4 ऑप्शन दिए गए तो उनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था। तो सही एग्जैक्ट ऑप्शन आपके पता नहीं लग पाए तो उसमें विंडोज़, मैक, लाइनक्स ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में 2 चीज़ होते हैं, एक तो हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर आपका होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ये होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कंप्यूटर को कैसे काम करना है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसलिए आपका विंडोज़, मैक, लाइनक्स ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का है, मैक आपका एप्पल का है। ठीक है, और लाइनक्स आपका है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संवाद वाहक का कार्य कौन करता है, यानी जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है और मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद होती है उसके बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन, ब्रिज का कौन काम करता है, तो वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं या ये मंत्रिमंडल का जो नेता होता है उसको कौन बोलते हैं, प्रधानमंत्री को बोलते हैं। तो वही संवादक का कार्य करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर होगी तो उसके बीच में राष्ट्रपति और उनके बीच में लिंक होता है आपका प्रधानमंत्री। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कोई बिल कानून बनने के लिए दोनों सदनों में पास हो जाता है, उसके पश्चात वो कहाँ जाता है। तो देखिए फाइनल मोहर कानून के ऊपर हमारे राष्ट्रपति, जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, वो फाइनल मोहर लगाते हैं। अगर उन्होंने उसके ऊपर अपनी सहमत दे दी यानी हस्ताक्षर कर दिया तो उसके बाद वो बिल है आपका वो कानून का रूप ले लेता है। अन्यथा अगर उनको कुछ दिक्कत परेशानी या कुछ उनको लगता है तो वो वापस भेज देते हैं। उसके बाद संसद दोबारा उसके ऊपर विचार करती है। जब तक वो साइन नहीं होता है राष्ट्रपति से तब तक वो बिल कानून का रूप नहीं लेता है।
अगला आपका छोटी आंत में जब खाना होता है, जो खाना पसते पसते जब छोटी आंत में जाता है, तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें जो अवशोषक अंग होते हैं ना करके, जो खाना को शोषित करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको विली बोलते हैं। ये छोटे छोटे उभरे हुए चीज़ होते हैं, बिल्कुल जैसे खुर के टाइप के उभरे हुए चीज़ होते हैं, इनको विली बोलते हैं। ये खाना से जो पदार्थ होते हैं, पाच्य पदार्थ होते हैं, उनका अवशोषण करने का कार्य करते हैं। एक क्वेश्चन था आपका, नाक के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? तो नाक के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। RHINOLOGIST, ये होता है अपने नाक के डॉक्टर का नाम। ठीक है, आप सभी लोगों ने ENT स्पेशलिस्ट सुना होगा ना करके, ईयर, नोज और थ्रोट। ठीक है, तो ये तीनों एक ENT एक डिपार्टमेंट होता है। हाँ, अमूमन जो डॉक्टर होता है वो तीनों का अध्ययन करता है ENT के, लेकिन उनमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो नाक के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलता है? राइनो। नाक के डॉक्टर को स्पेशली नाम क्या होता है? राइनोलॉजिस्ट। इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप। और एक आपका फुल फॉर्म आया था कि W3C का फुल फॉर्म। तो W3C का मतलब यहीं पर है, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे लोग तो इसी में कंफ्यूज हो गए थे। WWWC इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका मतलब 3 बार आ गए तो इसको W3C बोल दिया गया था। इसी में आधे लोग इसी में कंफ्यूज हो गए थे, इसका मतलब क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब और कंसोर्टियम। ठीक है, कंसोर्टियम ये इसका फुल फॉर्म होता है। और WWW का तो आपको पता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, उसके अंदर उसमें C से और जोड़ दिया करके आपका कंसोर्टियम होता है। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपके जीके के क्वेश्चंस हो गए। आप थोड़ा मैथ का देखते हैं। ये देखिए, अगर मैथ में बात की जाए तो मेरे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस किस डिपार्टमेंट से कितने क्वेश्चन थे वो मैंने कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। तो CI से आपके 2 थे, मेंसुरेशन से आपके 2 क्वेश्चन थे, आपके रेशियो प्रोपोर्शन से बात की जाए तो आपका 1 क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस के इस बार अच्छे क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन तकरीबन थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आपके परसेंटेज टाइप में जो फ्रैक्शन थी वो नॉर्मल ईजी थी, 20%, 10% इस वाले थी, जिससे कि ज़्यादा आपको कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं होंगी उसमें। ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चन आए थे, अच्छे थे। उसमें क्या में 2 ट्रायंगल थे और उसके बाद में 1 सर्किल बेस के ऊपर था और 1 या 2 पॉलीगन से आपके क्वेश्चन थे। और उसके बाद में आपके मेंसुरेशन से बात की तो उसमें 2 क्वेश्चन थे। तो मेंसुरेशन में आपका नॉर्मल मेंसुरेशन छोड़ के एक उससे आया था, बैलेंस से आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो नॉर्मल थे, मतलब आपको बेसिक फंडा पता है, आप कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन, हाँ, बॉडमॉस रूल के ऊपर हर बार आपके सवाल आते हैं। इस बार भी आपके 5 क्वेश्चन थे, करीबन 5 से 6 क्वेश्चन थे। और टाइम ऑन वर्क में आपके 2 क्वेश्चन थे। और DI से भी अच्छे क्वेश्चन थे, आपके 4 क्वेश्चन थे। और एवरेज से आपके 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये सारे आपको बेसिक पैटर्न अगर पता है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अलजेब्रा छूट गया, साथ अलजेब्रा में 3 क्वेश्चन आए थे, सॉरी अलजेब्रा छूट गया इसमें, उससे आपके 3 क्वेश्चन आए थे। ऐसे अगर आप रीजनिंग को देख लें तो कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन थे, सीक्वेंस से आपके 2 थे, पजल से आपके 6 क्वेश्चन थे, पजल अच्छी आ रही है। और सीरीज से आपके 4 क्वेश्चन थे। ये न्यूमेरिक थी आपकी। ठीक है, न्यूमेरिक थी, इसमें अल्फा न्यूमेरिक मिक्स नहीं था, केवल न्यूमेरिक सीरीज था, जिसमें 1 2 3 4 इस टाइप से आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक ABCD इस टाइप से आता है आपका। तो न्यूमेरिक सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वेन डायग्राम से आपके 4 नील क्वेश्चन थे इस बार। वेन डायग्राम से मुझे नहीं मिला। ठीक है, हो सकता है आया हो, शायद अगर आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सेलुलरिज्म से आपके कथन निष्कर्ष आपके 2 क्वेश्चन थे। एनालॉजी से आपके 4 थे। और उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कि प्लस को माइनस में चेंज कर दिया, उसके बाद किन 2 करेंगे, तो इस टाइप से आपके 2 क्वेश्चन थे। आपका ऑड वन आउट से क्वेश्चन आपके 3 थे। और उसके बाद इमेज से आपका 1 क्वेश्चन था। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर से भी आपका कोई क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से आपका 1 क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार से आपको जो भी मुझे क्वेश्चन मिले मैंने आपको इंक्लूड कर लिया है। और अगर इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे तो शाम को जो फाइनल आपको मिलेगी वहाँ पर आपको उसमें आपको बता दिया जाएगा। एक लास्ट में और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप रेलवे का एग्जाम, डेफिनेटली NTPC का एग्जाम दे रहे हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप तो NTPC या ग्रुप डी का आप किसी न किसी का देंगे। तो कलर ब्लाइंड इसमें कई ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर कलर ब्लाइंड आपकी चलती नहीं, तो आपको मैंने एक वीडियो दिया, उसको लिंक आपको दे रखी है, वहाँ से आप उससे स्लाइड को देखें। और वो उसी बुक से, इस यारा की उसी बुक से बना हुआ वीडियो है जिस बुक से आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। तो प्लीज़ आप एक बार अपना डाउट फ्री हो जाइए कि आई एम 100% श्योर कि आप नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप एकदम शॉक्ड हो जाते हो जब अचानक वो चीज़ दिखती है। तो कई लोगों को पता होते हुए भी वो नहीं बता पाते और वहाँ से वो असफल हो जाते हैं। तो इसलिए एक बार उनको देखिए तो वो आपके फ़ायदेमंद रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।